हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनाकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात कर रहे हैं 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी वाली बुक के बारे में। कितनी बातें हो चुकी हैं, इसमें कितने क्वेश्चन किए हैं हमने, चलिए देखते हैं, बात कर लेते हैं जरा फटाफट। ये क्वेश्चन के साथ खेल लेते हैं, आ जाइए। 1001 क्वेश्चन नंबर 1001 क्या कह रहा है? 1001 कह रहा है फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर। फॉर वार्निंग ऑफ एन इम्पेंडिंग डेंजर क्या बोलते हैं उसको? आने वाले खतरे की चेतावनी देना। फॉर वार्निंग, वार्निंग से आपको समझ सकता है, और फॉर मतलब पहले, है ना, पहले आने वाले खतरे की। इम्पेंडिंग डेंजर मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा, है ना। तो भाई क्या होता है भाई, ये रेलवे क्रॉसिंग वगैरह ये सब बने होते हैं ना, ये बने होते हैं, ये आपको पहले ही क्या देते हैं भाई, आपको पहले ही सजेशन दे देते हैं भाई कि अब आगे खतरा है। आगे क्या है भाई? खतरा है। ठीक है, ये पहले साइन वगैरह क्या बन के दिखाते हैं भाई? लुक्स फॉर ट्रेन एंड लुक फॉर ट्रेन्स एंड ये फलाना टिमकाना, ये जो भी आते हैं भाई सिंबल लगते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे डेंजर है, आगे खतरा है, ये सिंबल आपको पहले ही बता देते हैं। जैसे आप रोड पे जाते हो तो पहले ही बता देता है कि आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, या आगे स्कूल है, आगे टेम्पल है, आगे मतलब एक्सीडेंटल जोन एरिया है, ये सारी चीज़ें पहले ही वो साइन बोर्ड बता देता है। तो उसको क्या बोलते हैं सर? उस चीज़ को बोलते हैं सर, आने वाले खतरे की चेतावनी देना, उसको बोलते हैं सर प्री मोनिशन। क्या? प्री मोनिशन, PREMONITION, प्री मोनिशन। प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन क्या होता है सर? प्रीमोनिशन आने वाले खतरे की चेतावनी। प्रीमोनिशन, PREMONITION, प्रीमोनिशन क्या होता है? आने वाले खतरे की चेतावनी, प्रीमोनिशन। ओके, अगला ये फोटो देख पा रहे होंगे आप, फोटो देख पा रहे होंगे, ये है हमारी प्रेसिडेंट, है ना, हमारी प्रेसिडेंट, हमारी राष्ट्रपति। एब्सोलूट राइट। क्या? एब्सोलूट राइट। एब्सोलूट राइट को क्या बोलते हैं? रेरोगेटिव, प्रीरोगेटिव भी बोलते हैं इसको, प्रीरोगेटिव भी बोल सकते हो, प्रीरोगेटिव, प्रीरोगेटिव, अरे TIVE, प्रीरोगेटिव। प्रीरोगेटिव क्या? विशेष अधिकार। एब्सोलूट राइट, कंप्लीट राइट को क्या बोलते हैं? प्रीरोगेटिव, 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 PREROGATIVE, प्रीरोगेटिव। राइट, डन। विशेष अधिकार, एब्सोलूट राइट। आ जाओ आगे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 1003 एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग। एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, है ना। एक ऐसा इवेंट जो सर्व करता हो एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट, उसको क्या बोलते हैं? प्रीलूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रीलूड बोलते हैं। प्रस्तावना होता है ना भाई, कि पहले आप उसके बारे में सारी डिटेल दे देते हो। बुक भी होती है तो उसके बारे में पहले प्रस्तावना आ जाता है कि हाँ ये चीज़ है, ऐसे है, ऐसे। तो एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट? प्रीलूड। प्रीलूड मतलब प्रस्तावना। राइट, डन। 1003 का प्रीलूड, प्रस्तावना। 1004 द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस और ऑफ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल और थिएट्रिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं सर क्या? प्रीमियर बोलते हैं। मतलब पहला पहला जो शो चलता है ना, पब्लिक, पहली बार पब्लिक के सामने वो पिक्चर आती है, उसको क्या बोलते हैं सर? प्रीमियर बोलते हैं। प्रीमियर, फिल्म का पहला प्रदर्शन क्या कहलाता है सर? प्रीमियर कहलाता है। PREMIERE, प्रीमियर। प्रीमियर क्या होता है सर? प्रीमियर मतलब होता है फिल्म का पहला प्रदर्शन। PREMIERE, प्रीमियर। प्रीमियर मतलब फिल्म का पहला प्रदर्शन। प्रीमियर मतलब फिल्म का पहला प्रदर्शन। द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ म्यूजिकल और थिएटिकल वर्क और द फर्स्ट शोइंग ऑफ अ फिल्म, प्रीमियर होता है। डन। 1005 showing a dislike of anything improper, showing a dislike of anything improper, that is what? प्रीम। प्रीम, है ना। showing a dislike, है ना, एक डिसलाइक शो करना ऑफ एनीथिंग इम्प्रॉपर, जो भी इम्प्रॉपर हो उसके डिसलाइक शो करना, उसको बोलते हैं प्रीम। नियमनिष्ठ, प्रीम बोलते हैं, PRIM, प्रीम मतलब क्या होता है? नियमनिष्ठ, है ना। प्रीम, प्रीम मीन्स व्हाट? नियमनिष्ठ। क्लियर है? द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग, डिले करने की प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? डिले करने की प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे भाई? डिले करने की प्रैक्टिस को सर बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। बता रखा था मैंने, प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल करना। टाल मटोल करना, डिले करने की प्रैक्टिस को क्या बोलोगे भाई? टाल मटोल करना। आ जाओ, ये देखो भाई, टाल मटोल करने की। आप पढ़ाई करते टाइम क्या करते हो? थोड़ी देर सो लेता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ, है ना। थोड़ी देर जरा से ये चीज सर्च कर लेता हूँ तो पढ़ाई करता हूँ। तो आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो चीजों को, वो पोस्टपोन कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? पोस्टपोन कर रहे हो। और ये चीज होती क्यों है? लेजीनेस की वजह से होती है। पोस्टपोन कर रहे हो, लेजीनेस की वजह से कर रहे हो। लेजीनेस की वजह से कर रहे हो। राइट, पोस्टपोन कर रहे हो, लेजीनेस की वजह से कर रहे हो। द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग, राइट, प्रोक्रास्टिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ डिलेइंग। डन। 1007 टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, मल्टीप्लाई, है ना।
टू इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, नंबर्स में धीरे धीरे इंक्रीज करना, वो क्या कहलाता है? प्रोलीफेरेट कहलाता है। प्रोलीफेरेट क्या होता है? तादाद में बढ़ना। प्रोलीफेरेट, PROLIFERATE, प्रोलीफेरेट क्या होता है सर? प्रोलीफेरेट होता है सर तादाद में बढ़ना। मतलब क्या होता है भाई? व्हीकल्स धीरे धीरे तादाद में बढ़ती जा रही है। व्हीकल्स क्या है? गाड़ियां। गाड़ियां क्या है भाई? तादाद में बढ़ती जा रही है। पहले कम दिखती थी, अब ज्यादा, अब ज्यादा 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 बढ़ती जा रही है। प्रोलीफरेशन हो रहा है भाई, तादाद में बढ़ना, प्रोलीफरेशन। प्रोलिफरेट बोलते हैं इसको, प्रोलिफरेट है ना, प्रोलिफरेशन भी बोलते हैं। FERATION हो जाएगा वो, देख लो जरा, प्रोलिफरेशन है ना, तादाद में बढ़ना, प्रोलिफरेशन। राइट, डन। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, कोई ऐसा जो कन्वर्ट हुआ एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसिलेटाइट बोलेंगे। क्या? प्रोसेलाइट बोलेंगे, प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट, PROSELYTE, PROSELYTE, प्रोसेलाइट बोलते हैं। क्या? धर्मांतरित, धर्मांतरित बोलते हैं प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट क्या होता है भाई? धर्मांतरित होता है। राइट, वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर, है ना, वन रिलीजन टू अदर, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना क्या होता है? प्रोसेलाइट होता है। प्रोसेलाइट धर्मांतरित होता है। मार्क किया? प्रोसेलाइट इजी है ना? चलें आगे, चल लो। एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट, एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट क्या होता है भाई? प्रोपेलेंट होता है सर, प्रणोदक होता है। प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट, प्रोपेलेंट क्या होता है? प्रोपेलेंट होता है सर, प्रणोदक। प्रोपेलेंट, PROPELLANT, प्रोपेलेंट क्या होता है सर? प्रणोदक होता है। प्रोपेलेंट, PROPELLANT, प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। एन एक्सप्लोसिव फॉर फायरिंग अ बुलेट और अ रॉकेट। डन, आगे चलें, आ जाओ। क्यूबल, क्यूबल टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रुथ, ट्रुथ को छिपाने के लिए कोई आंसर करना, है ना, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर करना क्वेश्चन टू अ, गिव मी अ सेकंड। क्यूबल, क्यूबल मतलब टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रुथ। प्री वेरिकेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? प्री वेरिकेट। प्री वेरिकेट, प्री वेरिकेट मतलब छल कपट करना। प्री वेरिकेट, प्री वेरिकेट मतलब छल कपट करना। राइट, प्री वेरिकेट, छल कपट करना। हो गया, चलें आगे। 1011 क्या कह रहा है? एनालिसिस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन का एनालिसिस करना क्या कहलाता है सर? सेफोलॉजी कहलाता है। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी क्या होता है सर? इलेक्शन का एनालिसिस करना। इतने सारे लोग बैठ के शाम को टीवी पे आपको बताते हैं ना कि इनकी सरकार बन रही है, यहाँ पे बिहार में इनकी बन रही है, उत्तर प्रदेश में इनकी बन रही है, महाराष्ट्र में इनकी बन रही है, तो ये लोग जो एनालिसिस करते हैं उनको बोलते हैं चुनाव विश्लेषण करने वाले, ठीक है ना। चुनाव विश्लेषण करना कहलाता है फिर सेफोलॉजी। सेफोलॉजी, पी साइलेंट होगा, सेफोलॉजी बोलेंगे, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी, सेफोलॉजी क्या होता है सर? चुनाव का विश्लेषण करना, सेफोलॉजी। SEPHOLOGY, सेफोलॉजी। सेफोलॉजी मतलब चुनाव का विश्लेषण करना। राइट, वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मींस ऑफ ओपिनियंस पोल, है ना, जो ओपिनियंस पोल का वो कर ले भाई, ओपिनियंस पोल की तरीके से, मतलब चुनाव का क्या कर ले भाई, वो इलेक्शन के ट्रेंड को स्टडी कर ले, उसको क्या बोलते हैं? उसको पता होता है भाई कि क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है, ये सारी बातें जिनको पता चल जाते हैं उनको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब ये पढ़ाई होती है ना, इसकी एनालिसिस क्या सेफोलॉजी हो जाती है भाई, और जो ये करता है उसको सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या? सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट। SEPHOLOGIST, सेफोलॉजिस्ट। SEPHOLOGIST, पी साइलेंट हो गया, है ना, तो सेफोलॉजिस्ट हो गया। राइट, चलो आगे चले। 103 कह रहा है अ सोलम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, है ना, कि भाई ऐसे हम लोग खड़े होकर प्रॉमिस लेते थे ना। देखो भाई, ये बच्चा फोटो की तरफ ही देख रहा है ना, बच्चा आपको फोटो की तरफ ही देख रहा है। होता था ना एक शैतान बच्चा होता था, जिधर कैमरा जा रहा है उधर उधर उसकी निगाह जा रही है, ऐसा ही बच्चा हमारे बीच में होता था। राइट, तो असोलम मतलब एक प्रॉमिस लेना, है ना, एक प्लेज लेना, ठीक है। तो प्लेज बोलते हैं भाई गंभीरता से दिया गया शपथ या वचन, गंभीरता से दिया गया शपथ या वचन प्लेज होता है। PLEDG, PLEDGE, प्लेज। प्लेज मतलब क्या सर?
गंभीरता से दिया गया शपथ या वचन, प्लेज, PLEDGE, प्लेज, प्लेज मतलब गंभीरता से दिया गया शपथ या वचन। ऑफ और अफेक्टिंग द लंग्स, ऑफ और अफेक्टिंग द लंग्स, फेफड़ों से संबंधित या उनको प्रभावित करने वाला क्या कहलाता है? पुलमोनरी कहलाता है सर, पुलमोनरी। पुलमोनरी, पुलमोनरी क्या कहलाता है सर? फेफड़ों से संबंधित या उनको प्रभावित करने वाला, पुलमोनरी। ठीक है, पुलमोनरी, फेफड़ों से संबंधित या उनको प्रभावित करने वाला, राइट, पुलमोनरी। चलो 105, क्या अ पर्सन हु गैम्बल्स आर बेट्स, है ना, एक पर्सन जो क्या करता हो भाई, गैम्बल करता हो या बेट लगाता हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं पंटर। क्या बोलते हैं सर? पंटर। पंटर मतलब सर जुआरी, पंटर, PUNTER, पंटर मतलब क्या? जुआरी, है ना, जुआरी, PUNTER, पंटर। पंटर मीन्स क्या? जुआरी, राइट, जो क्या करता हो, गंबल करता हो, बेट्स लगाता हो, उसको क्या बोलेंगे? पंटर्स बोलेंगे। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मैसेज, है ना, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज या मैसेज, उसको क्या बोलते हैं सर? एक्सरसाइज या मैसेज, सॉरी मैसेज बोल रहा हूँ मैं, मसाज, सॉरी सॉरी फॉर दैट, मसाज बोल रहे हैं भाई, मैसेज में पढ़ रहा था, सॉरी। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, उसको क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं फिजियोथेरेपी। क्या बोलते हैं? भौतिक चिकित्सा, फिजियोथेरेपी। ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको, क्या हो गया, ऐसा ट्रीटमेंट जो आपको एक्सरसाइज और मसाज, मतलब ऐसा जो एक्सरसाइज और मसाज वाला जो ट्रीटमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? फिजियोथेरेपी बोलते हैं। क्या? फिजियोथेरेपी, 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 राइट, फिजियोथेरेपी क्या? भौतिक चिकित्सा। 1016 फिजियोथेरेपी, भौतिक चिकित्सा। 1017 साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बोलते हैं भाई, साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, है ना, जब भी कोई ऑर्गेनिक चीज सड़ने लग जाती है, सड़ने लग जाती है तो उससे स्मेल आने लग जाती है, तो वो जो सड़ने के बाद से जो स्मेल आती है उसको क्या बोलते हैं? प्यूट्रीफाई बोलते हैं। अरे 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 अरे, रुक जा भाई, ऐसे भागेगा, है नालायक। प्यूट्रीफाई बोलते हैं। क्या? प्यूट्रीफाई, 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 PUTREFY, प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई होता सड़ना, प्यूट्रीफाई, PUTREY, प्यूट्री, सॉरी प्यूट्री, PUTREFY, प्यूट्रीफाई क्या होता है भाई? सड़ना, राइट। आ जाओ 1019 कह रहा टू मेक ऑफ अ कैट अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट, है ना, टू मेक ऑफ अ कैट, एक कैट का लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट क्या कहलाता? पर, है ना, बिल्कुल धीरे धीरे से धीमी आवाज जो कभी कभी बिल्ली किया करती है उसको क्या बोलते हैं? पर, PURR, पर बोलते हैं भाई, धीमे धीमे जो बिल्ली आवाज करती है उसको क्या बोलते हैं? पर बोलते हैं, PURR, पर मतलब धीमी आवाज जो कभी कभी बिल्ली किया करती है। 1020 अ डॉक्टर ऑफ क्वेश्चनेबल एबिलिटी, अ डॉक्टर ऑफ क्वेश्चनेबल एबिलिटी, है ना, क्वेश्चनेबल एबिलिटी के कारण जो डॉक्टर, भाई अब ये डॉक्टर है, ऐसा तुम्हें लगेगा ना कि भाई ये कौन डॉक्टर है भाई, ऐसे कौन डॉक्टर करता, तो भाई उसकी एबिलिटी पे जब क्वेश्चन हो जाए तो वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं रह जाता भाई, वो डॉक्टर डॉक्टर नहीं जाता, जिसकी एबिलिटी पे क्वेश्चन हो जाए तो उसको क्या बोलोगे भाई? क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल एबिलिटी कर रहा हो भाई, या डॉक्टर पे आप क्वेश्चन कर रहे हो, राइट, तो क्वैक बोलते हो उसको, झोला छाप डॉक्टर, क्वैक, जो क्वैक क्वैक कर रहा हो, तो आपको ये बीमारी है, ऐसे कराना है, वैसे कराना है, क्वैक क्वैक कर रहा है, जैसे बत्तख करता है क्वैक, वैसे वो भी क्वैक क्वैक बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है। अब देखो भाई कैसे वो ट्रीटमेंट कर रहा है, इसको ये कान में लगा रखा है, जिसको मतलब जहां लगाते हैं पेशेंट की बॉडी पे, उसको उसने कान में लगा रखा, जो कान में लगाते हैं वो उससे वो चेक कर रहा है, तो भाई ये काहे का डॉक्टर है? ये तो झोला छाप डॉक्टर है, क्वैक है भाई, क्या है? क्वैक है। ऐसे पेशेंट ऐसा दिख जाए आपको तो क्या करोगे? हैं, आ जाओ कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। 1021 क्या कह रहा है? अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, ठीक है ना, यूजुअली इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग, क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंगल बोलेंगे। चौकोर क्षेत्र जो इमारतों से घिरा हुआ है, चौकोर क्षेत्र जो इमारतों से घिरा हुआ है, मतलब इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है ना। अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय व्हाट? आयताकार हो कोई जगह, है ना, और उसके चारों तरफ से बिल्डिंग घिरी हुई हो, तो उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंगल, चौकोर क्षेत्र, क्वाड मतलब क्या? चार, क्वाड मतलब क्या होता है भाई? क्वाड मतलब चार, है ना, और रेंगल, क्वाड्रेंगल बन गया भाई, चौकोर क्षेत्र से जो जो इमारतों से घिरा हुआ है उसको क्वाड्रेंगल बोलते हैं, राइट। 1022 क्या कह रहा है? अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ पर्सन दैट माइट हैव अ डिजीज इज कीप्ड अवे फ्रॉम अदर पीपल दैट द डिजीज कैन नॉट स्प्रेड,
है ना. A period of time during which a person, a period of time which during which a person that might have a disease is kept away from other people that the disease cannot spread. मतलब एक पर्सन को अलग कर देना, एक पर्सन को अलग कर देना ताकि वो डिजीज फैल ना जाए, है ना. तो उसको क्या बोलते हैं, क्वारंटाइन बोलते हैं. कुछ लोग क्वारंटीन भी बोलते हैं, कुछ लोग क्वारंटाइन बोलते हैं. तो यहीं से आप समझ जाएंगे कि भाई प्रोनाउंसिएशन का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दोनों सही है. क्वारंटाइन भी ठीक है, क्वारंटीन भी ठीक है. तो क्वारंटाइन एक ऐसा पर्सन जो बीमार है उसको अलग रूम में बैठा दिया, है ना, बाकी ताकि वो बीमारी दूसरों को ना लग जाए, उसको क्या बोलेंगे भाई, क्वारंटाइन कर दिया, है ना. चलो 1023 क्या कह रहा है, समथिंग टू कीप एरोज इन, है ना, कुछ ऐसा जिसमें एरोज को रखा जाता, तीर को रखा जाता, उसको क्या बोलेंगे, समथिंग टू कीप एरोज इन. एरो को रखने वाली चीज को क्या बोलते हैं, कीवियर बोलते हैं, तरकस. कीवियर बोलते हैं तरकस. QUIVER, क्यूवियर होता है भाई तरकस. क्यूवियर क्या होता है सर, तरकस. QUIVER, क्यूवियर क्या होता है भाई, तरकस. सर्च फॉर समथिंग, है ना, किसी चीज को खोजना. याद है भाई ये बड़े से डब्लू के नीचे, बड़े से डब्लू के नीचे धमाल मूवी याद हो, है ना, कि बहुत सारा पैसा रखा हुआ है. सर्च ऑफ समथिंग, है ना. सर्च ऑफ समथिंग क्या होता है भाई, क्वेस्ट होता है. क्वेस्ट, QUEST, क्वेस्ट मतलब खोज. QUEST, क्वेस्ट मतलब क्या, खोज. सर्च ऑफ समथिंग, किसी चीज को ढूंढना, खोजना, राइट. ये बड़ा सा डब्लू दिख रहा होगा, धमाल मूवी की बात चल रही है भाई, राइट. आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाए. 1025, a set of printed questions with a choice of answers. A set of printed questions with a choice of answers. देख लो भाई, प्रिंटेड क्वेश्चन है भाई, आंसर की क्या है भाई, चॉइस है. उत्तर और विकल्प सहित मुद्रित प्रश्नों का एक सेट क्या कहलाता, क्वेश्चनेरियर कहलाता भाई, क्वेश्चनेरियर, है ना. क्वेश्चनेरियर, QUESTIONNAIRE, क्वेश्चनायर. क्या क्वेश्चनायर होता है सर, क्वेश्चनायर क्या होता है, एक सेट उत्तर और विकल्प सहित मुद्रित प्रश्नों का एक सेट क्या होता है, क्वेश्चनायर होता है सर, क्वेश्चनायर, है ना. ठीक है, क्वेश्चनायर. एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 5 years, एक इवेंट जो 5 साल में एक बार होता है. एक इवेंट जो 5 साल में एक बार होता है, 5 वर्षों में एक बार वाले इवेंट को क्या बोलते हैं, क्विनक्वेनियल बोलते हैं. क्वेनियल, क्विनक्वेनियल, 5 साल में एक बार, क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल, है ना. क्विनक्वेनियल क्या होता है भाई, 5 साल में एक बार. क्विनक्वेनियल, क्विनक्वेनियल क्या होता है सर, 5 साल में एक बार. QUINQUENNIAL, क्विनक्वेनियल क्या होता है भाई, 5 साल में एक बार. डन. 1026, 1027 क्या है भाई, ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल यूजुअली टू हेल्प अदर्स वाइल पुटिंग वन सेल्फ इनटू डेंजर, है ना. ओके भाई, देख रहे हो भाई कैसे कैसे ये बचे हुए हैं भाई, बच्चे, है ना. कह रहा है ट्राइंग टू डू, खुद को खतरे में डालते हुए दूसरों की मदद करने के लिए असंभव सी कोशिश करना. भाई बिल्कुल असंभव सी कोशिश है भाई. किसी ने कुछ किया, किसी ने छेड़ा छाड़ा तो कुछ हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलते हैं क्यूजोटिक, है ना. क्या सर, क्यूजोटिक, क्यूजोटिक. किसी का भी हाथ छूटा, पैर छूटा तो वो नीचे जमीन पर ही जाएगा. खुद को खतरे में डालते हुए दूसरों की मदद करने के लिए असंभव सी कोशिश करना क्यूजोटिक होता है. QUIXOT, क्यूजोटिक. 4 footed एनिमल, 4 पैरों वाला जानवर क्या होता है सर, क्वाड्रप्ड होता है. 4 पैरों वाला जानवर क्या होता है, क्वाड्रप्ड होता है. क्वाड्रप्ड होता है भाई, 4 पैरों वाला जानवर क्वाड्रप्ड होता है. क्वाड्रप्ड, क्वाड्रप्ड, RUPET, क्वाड्रप्ड, 4 पैरों वाला जानवर. 1029, इमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, किसी सेंट्रल पॉइंट से इमिशन निकल रहा हो, है ना, लाइट निकल रही हो, हीट निकल रहा हो, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको रेडिएशन बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, विकिरण, रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन, विकिरण. इमिशन ऑफ लाइट और हीट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट. वन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग वे, कोई ऐसा जिसको कहानियां बनाने में, बोलने में अच्छा लगता हो, है ना, बेहतरीन तरीके से सुनाता हो, वो हमारी दादी नानी थी. वन हु इज गुड एट टेलिंग स्टोरीज इन एन इंटरेस्टिंग वे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में स्टोरीज को सुनाए, वो क्या होता है भाई, रैंकन्ट्यूअर होता है. क्या, RACONTU, देखेंगे जरा, RACONTUE, और, है ना, जो काफी अच्छे तरीके से सुर में सारी कहानियां सुनाता था, वो क्या होता था भाई, रैंकन्ट्यूअर होता था. रैंकन्ट्यूअर. डन है भाई, डन है. आ जाए. 1031 क्या कह रहा है सर, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स, है ना, वो मनी, है ना, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स होता है रैंसम, फिरौती
होता ना भाई, ऐसे पुरानी मूवीज में ज्यादा दिखाते थे, पुरानी मूवीज में है ना, पुरानी पिक्चर में ऐसा ज्यादा दिखाते थे कि भाई वो पैसे मांग रहे हैं भाई, रैंसम कर रहे हैं, फिरौती, है ना, फिरौती, RANSOM, रैंसम, रैंसम मतलब क्या, फिरौती। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, बिल्कुल अजीब सी स्मेल और टेस्ट होना, उसको क्या बोलते हैं, रैंसिड, बासी, है ना, रैंसिड, RANCID, रैंसिड, रैंसिड मीन्स बासी। हैविंग अ स्टेल स्मेल और टेस्ट, उसको बोलते हैं रैंसिड। अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में बेहतरीन रिलेशनशिप को क्या बताते हैं भाई, बताते हैं, पहले स्टार्टिंग में होता था कि इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है ना, तो अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल क्या होता है, रैपो होता है सर, रैपो, रैपो, दो लोगों के बीच का अच्छा खासा संबंध होता है सर, मतलब अच्छी फ्रेंडली रिलेशनशिप जो होती है उसको रैपो बोलते हैं, RAPPORT, रैपो, राइट, RAPPORT, रैपो, रैपो, RAPPORT, रैपो। ग्रीडी फॉर मनी क्या होता है भाई, आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए, डॉलर रखा हुआ है, वॉच रखा हुआ है, ये सब रखा हुआ है ना, इसके बाद भी इसको और चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, रेपेसियस बोलते हैं, क्या, रेपेसियस, और चाहिए, रेपेसियस, RAPACIOUS, रेपेसियस, रेपेसियस मतलब और चाहिए, लालची, लालची होता है भाई रेपेसियस, राइट, ग्रीडी फॉर मनी, रेपेसियस। 1035, वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भाई आर्म्स उठा ले, सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने वाला क्या होता है भाई, रिबेल होता है, REBEL, रिबेल होता है भाई, सरकार के विरुद्ध हथियार उठाने वाला रिबेल होता है, REBEL, है ना। भगत सिंह का फोटो यहाँ पे लगा, सॉरी चंद्रशेखर आजाद का फोटो लगा हुआ है आपके सामने, है ना, चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर लगी हुई है, वो क्या थे भाई, एक रिबेल थे, REBEL, रिबेल। रिपीट द मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट को रिपीट करना क्या होता है भाई, रिकैप्चुलेट करना, मुख्य बिंदु को दोहराना, है ना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक इंट्रोड्यूस द रीडर ऑफ व्हाट्स, ये सारी चीजें मेन मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो रिकैपिचुलेट बोल रहा है, क्या, रिकैपिचुलेट, 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 है ना। द रिपीट द मेन पॉइंट्स, रिपीट द मेन पॉइंट्स, रिकैपिचुलेट, रिपीट द मेन पॉइंट, रिकैपिचुलेट, RECAPITULATE, रिकैपिचुलेट, राइट। 137, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस, है ना, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस क्या कहलाता भाई सर, प्रीवियस बिलीव, है ना, क्या क्या क्या, टू टेक बैक, विदड्रॉ और रिनाउंस अ प्रीवियस बिलीव, पहले से कोई बिलीव चला आ रहा उसको हटा देना, उसको खत्म करना क्या कहलाता है, रिकैंट कहलाता, रिकैंट, किसी मत को वापस लेना, उससे पीछे हटना क्या कहलाता है, रिकैंट कहलाता, RECANT, रिकैंट, रिकैंट मतलब क्या होता है सर, किसी मत को पीछे, किसी मत को वापस लेना या उससे पीछे हटना, दैट इज कॉल्ड रिकैंट। A hollow object used to contain something, a hollow object used to contain something, कोई hollow object जो किसी चीज को रखने का काम आता हो उसको क्या बोलेंगे सर, रिसेप्टेकल बोलेंगे, क्या, रिसेप्टेकल, RECEPT, एक सेकेंड भाई, रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल क्या होता है भाई, रिसेप्टेकल होता है सर कोई पात्र, कोई पात्र जिसमें कोई चीज रखी जाती है, अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, ये बड़ा सा डब्बा आपको दिखाई दे रहा होगा। 1039 क्या कह रहा है, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, है ना, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, है ना, जो भी आपके दिमाग में है उसको तेज तेज से बोलना, ऐसे ही होता था ना, ABCD हमने ऐसे सीखी है ना, जो काउंटिंग होती थी, गिनती होती थी, वो भी हमने ऐसे सीखी है ना, टेबल हमने ऐसे सीखा है भाई, बार बार चिल्ला चिल्ला के, रिसाइटेशन बोलते हैं उसको, क्या, रिसाइटेशन, RECITATION, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन बोलते हैं, RECITATION, रिसाइटेशन, रिसाइटेशन क्या होता है, स्मृति से किसी बात को जोर जोर से दोहराना। वन हु लिव्स एलोन एंड अवॉइड्स कंपनी, कोई ऐसा जो अकेले रहता हो, कंपनी को अवॉइड करता हो, मतलब उसको बाकी सबसे मतलब नहीं है, रिकल्स बोलते हैं भाई उसको, रिक्लूज भी कुछ लोग पढ़ते हैं, रिकल्स भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आप अपना देख लें भाई, रिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। रिकल्स क्या होता है भाई, जो अकेले रहता था लोगों के साथ रहने से बचता हो, उसको क्या बोलेंगे, वन हु लिव्स, क्या हो गया, अरे रुक जा भाई, हाँ ठीक है ना, जो अकेले रहता था लोगों के साथ रहने से बचता उसको रिकल्स बोलते हैं, डन। 1041 क्या कह रहा है, ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और अग्रीमेंट, ब्रिंग अबाउट हार्मोनी और अग्रीमेंट क्या होता है सर, शांति समझौता करना, रिकनसाइल करना, रिकनसाइल करना, रिकनसाइल, शांति समझौता करना, रिकनसाइल करना, रिकनसाइल, RECONCILE, रिकनसाइल करना। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटी अबाउट एनिमी फोर्सेस, है ना, जो एनिमी फोर्सेस हैं, ठीक है, उनसे क्या करना भाई, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर कर लेना, उनसे दुश्मन सेना के बारे में जानकारी एकत्रित करना क्या कहलाता है, रिकनसेनेशंस कहलाता है, क्या, रिकन एसेंस कहलाता है, रिकन एसेंस, रिकन एसेंस, रिकनसेंस,
है ना। रिकंसेसेंस क्या होता है भाई? रिकंसेसेंस होता है सर दुश्मन के बारे में जानकारी पता करना। RECONNAISSANCE, रिकंसेसेंस होता है भाई दुश्मन के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। 104 क्या होता है? कैपेबल ऑफ रिसीविंग न्यू आइडियाज, रिसेप्टिव, जो नए विचारों को प्राप्त करने में सक्षम हो उसको क्या बोलते हैं भाई? रिसेप्टिव, RECEPTIVE, रिसेप्टिव। काफी फास्ट चल रहे हैं अपन, काफी फास्ट चल रहे हैं, राइट। बस आपने चीजों को देखना, नोट डाउन करना, फटाफट आगे बढ़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली, जो आप क्या करें भाई, आप दो भी हो आपको मिले भी, है ना। गिव एंड रिसीव म्यूचुअली क्या होता है? रेसिप्रोकेट होता है भाई, रेसिप्रोकेट, 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 RECIPROCATE, रेसिप्रोकेट होता है, आदान प्रदान करना। 1045 एक्सेसिव यूज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज विच कॉजेज अननेसेसरी डिले, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज विच कॉजेज अननेसेसरी डिले, उसको क्या बोलते हैं? रेड टेप, लाल फीताशाही, है ना। रेड टेप, लाल फीताशाही मतलब एक्सेसिव यूज ऑफ ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज की आप यहाँ जाओ, जैसे एसबीआई के उस पर काउंटर, एसबीआई के आप उसमें जाओगे, बैंक में जाओगे तो बोलेगा पहले गेट टेबल नंबर 3 पे जाओ, फिर 4 पे जाओ, काउंटर नंबर 5 पे जाओ, ऐसे ऐसे। तो वो क्या है भाई? रेड टेप है भाई, लाल फीताशाही दिखा रहा है, वो अपना मतलब हुक्म चला रहे हैं। when something is necessary when something is unnecessary because it is more than what is needed, है ना। when something is unnecessary because it is more than what is needed, जब कोई चीज अनावश्यक हो क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। काट के अलग कर दिया भाई, इसकी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतने की जरूरत थी, उसको क्या बोलेंगे भाई? रिडंडेंसी, है ना। रिडंडेंसी होता है भाई, REDUNDANC भाई, रिडंडेंसी होता है जब कोई चीज अनावश्यक है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा है। जब कोई चीज अनावश्यक हो क्योंकि वो क्या है भाई? जरूरत से ज्यादा, उसको क्या बोलेंगे? रिडंडेंसी बोलेंगे। मार्क कर लिया। 1047 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 1047 कह रहा है एन इनवॉलेंटरी एक्शन अंडर अ सिमुल्स, है ना। रिफ्लेक्स कहते हैं भाई, आपके कंट्रोल में जो चीजें नहीं होती हैं, जैसे क्या होता है, जैसे कोई चीज इधर से आ रही है तो आपका दिमाग ऐसे हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब उसको पता चल जाएगा तुरंत कोई चीज आ रही है। कोई चीज अगर उड़ के आ रही है तुरंत आंख बंद हो जाती है, मतलब आपका दिमाग क्या कर रहा है? उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्स बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, रिफ्लेक्स। आपके कंट्रोल में वो नहीं रहता। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, है ना। द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, राइट। क्या बोलते हैं भाई? रेफरेंडम बोलते हैं, जनमत संग्रह। सब लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? वोट डाल रहे हैं, है ना। रेफरेंडम बोलते हैं उसको, REFERENDUM, रेफरेंडम, जनमत संग्रह। अगला देखो 1049 क्या कह रहा है? 1049 कह रहा है अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जो गवर्नमेंट की प्रचलन में धन की वृद्धि करने के लिए सरकार की नीति, है ना। अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ मनी को इंक्रीज करने की जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की सर्कुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेशन बोलते हैं सर, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन, रिफ्लेशन बोलते हैं, राइट। रिफ्लेशन, मार्क किया, रिफ्लेशन। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, है ना। राजा को ही मार देना, राजहत्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई? राजहत्या, रेजिसाइड बोलते हैं उसको, रेजिसाइड। और साइड से याद रखना है आपको, क्या मारना ही होता है, साइड, रेजिसाइड। ठीक है भाई, डन, डन ना। चलो इतनी बात करनी थी इस वीडियो में, फिर मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।